ऑपरेशन सिंदूर 140 करोड़ भारतीयों को यह नाम भी अच्छा लगा और भारतीय फौज ने जो काम किया वो काम भी अच्छा लगा। कश्मीर के पहलगाम में पाकिस्तान ने जो कुछ किया था उसके बाद भारत मायूस था, उम्मीद कर रहा था। हम सब ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को क्रिटिसाइज किया था, लेकिन आज उस आलोचना के बाद हम कह रहे हैं थैंक यू मोदी जी, थैंक यू। पाकिस्तान के घर में घुसकर तीन बार पाकिस्तान के 3 अलग अलग प्रधानमंत्रियों को उनकी औकात दिखाने की। थैंक यू मोदी जी। उरी हमले के बाद नवाज शरीफ को धूल चटाने के लिए। थैंक यू मोदी जी। पुलवामा के बाद इमरान खान की हेकड़ी निकालने के लिए। थैंक यू मोदी जी। पहलगाम के बाद जो हिंदुस्तानियों में गुस्सा भरा था, उस गुस्से को समझकर, आलोचना सहकर, समय लेकर अब पाकिस्तान को वो जख्म देने के लिए जिसका इंतजार हम कर रहे हैं। थैंक यू मोदी जी। सिंदूर का बदला आतंकवादियों के खून से लेने के लिए। थैंक यू मोदी जी। 22 अप्रैल को जो आतंकियों की चेतावनी थी, 7 मई को उस चेतावनी का हिसाब चुकता करेंगे। थैंक यू मोदी जी। 9 मिसाइलों की प्रलयकारी गर्जना के साथ रावलपिंडी से लेकर बहावलपुर, मुजफ्फराबाद, मीरपुर, हर ठिकाने को राख में तब्दील करेंगे। थैंक यू मोदी जी। पाकिस्तान की धरती पर आतंकवादियों के अड्डे को मटिया मेट करेंगे। आप में से अगर आज कोई ये कहेगा कि यार प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ क्यों कर रहे हो, तो आज यकीनन उससे मेरी नाराजगी होगी, क्योंकि इन 15 दिनों के अंतराल में हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हर वो तीखे सवाल पूछे जो पूछे जाने चाहिए थे। हमने प्रधानमंत्री को क्रिटिसाइज किया, सुरक्षा को लेकर सवाल पूछे, लेकिन मोदी जी ने जब पाकिस्तान पर हमला करके अपनी बात को सही साबित किया, जिसमें उन्होंने कहा था कि मुझ में रिस्क लेने की क्षमता औरों से ज्यादा है, हिंदुस्तान के लोगों के लिए खामोश हूं, लेकिन अगर ये भावनाएं आएंगी तो वो हिसाब होगा। वो जो मोदी जी ने कहा था कि इस बार पुलवामा और उरी के हमले के बाद जो प्रहार हुआ था उससे बहुत बड़ा प्रहार होगा, और अब जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ है तो आज भारतीय फौज के लिए सम्मान बढ़ा है और मोदी जी के लिए दिल से शुक्रिया। पाकिस्तान वो मुल्क है जहां पर प्रधानमंत्री तो बदलते रहते हैं, लेकिन आतंकवाद को बदलने की नीति नहीं बदलती। नवाज शरीफ आए, उस वक्त भारत ने उरी का दंश झेला। इमरान खान आए, हमने पुलवामा का दंश झेला। शहबाज शरीफ ने पहलगाम दिया। हर बार की वही पाकिस्तानी कहानी है। आतंकवादी शिविर अपने घरों में लगाते हैं, हिंदुस्तान पर हमला करते हैं, और उसके बाद जब हिंदुस्तान रिएक्ट करता है तो दुनिया के सामने हम निर्दोष हैं। लेकिन आज शुक्रिया मैं प्रधानमंत्री मोदी को इसलिए भी कह रहा हूं क्योंकि मोदी जी, पिछली बार जब आपने वार किया था तो पाकिस्तान और हमारे देश में कुछ लोगों ने मानने से इंकार कर दिया था, लेकिन इस बार जब पाकिस्तान की तरफ से फौज कह रही है कि हम पर प्रहार हुआ है, तो आज 140 करोड़ भारतीय पहलगाम को याद करके अपनी आंखों के अश्क को पोंछ के कह रहे हैं थैंक यू मोदी जी, थैंक यू मोदी जी। और थैंक यू इस नाम के लिए थी, ऑपरेशन सिंदूर। नाम भी अच्छा है, काम भी अच्छा है। काम पर जाएं उससे पहले नाम की बात कर लेते, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर का नामकरण भारत सरकार और भारतीय सेना की ओर से एक शक्तिशाली संदेश है। कश्मीर में जो कुछ हुआ वो सिंदूर उजाड़ने वाला था, और सिंदूर भारतीय संस्कृति में नारी के सुहाग, सम्मान और अटूट विश्वास का प्रतीक है। कश्मीर में सिर्फ जाने नहीं गई थी, कश्मीर के पहलगाम में जब इन महिलाओं के सामने उनके पतियों को मारा गया, इनके माथे का सिंदूर उजाड़ा गया, तो ये इन महिलाओं को, भारत को, हिंदुओं को अपमानित करना था। और इसीलिए जब भारत सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर का नाम चुना, तो आज हमारी जबान से निकल रहा है थैंक यू। आपने जो ये नाम लेकर पाकिस्तान पर कार्रवाई की, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं थी, हर उस महिला के आंसुओं का जवाब था जिसने अपने प्रियजनों को खोया था। ऑपरेशन सिंदूर हमारी विधवा हुई महिलाओं को एक तरीके से कहिए श्रद्धांजलि देना था, जो उनके सुहागों को छीना गया था, उनके दर्द को पूछने जैसा था, उनके आंसुओं का बदला था।
जिनके सुहाग को आतंकवाद ने छीना था। ये दुनिया को बताना था कि भारत अपने लोगों के सम्मान और उनकी रक्षा के लिए कितना संवेदनशील और दृढ़ है। इसलिए आज हम कह रहे हैं थैंक यू मोदी जी, थैंक यू। ये दुनिया को बताने के लिए कि भारत की सांस्कृतिक संवेदनशीलता, आतंकवाद के खिलाफ उसकी अटल प्रतिबद्धता और नागरिकों के सम्मान की रक्षा करने के लिए ऑपरेशन सिंदूर। अब ऑपरेशन सिंदूर क्या था और क्यों आज बार बार हम मोदी जी को थैंक यू कह रहे हैं, ये पूरा आपको समझाते हैं। क्योंकि ये पहली बार नहीं मोदी जी ने ठोका है, 3 बार हो चुका है। पहला सर्जिकल स्ट्राइक, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ थे। उरी हमले के बाद 29 सितंबर 2016 को सर्जिकल स्ट्राइक हुई। नवाज शरीफ घबरा गए, भारत की कार्रवाई को आक्रामक कार्रवाई बताया। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जाकर रोने लगे, भारत ने एलओसी का उल्लंघन किया है। पाकिस्तान की सेना ने पहले स्ट्राइक को झूठ बताया, फिर अंदर ही अंदर मीटिंग करके बॉर्डर की सुरक्षा बढ़ाई। नवाज शरीफ की सरकार पर सेना का दबाव बढ़ा, उनकी छवि कमजोर हुई। दूसरी बार जब एयर स्ट्राइक हुई 2019, पाकिस्तान में इमरान खान की सरकार थी। पुलवामा हमले के बाद भारत ने 26 फरवरी 2019 को बालाकोट एयर स्ट्राइक की। तो इमरान खान पहले तो झूठ फैलाते रहे, कुछ हुआ ही नहीं। फिर वो कौवा दिखाने लगे कि देखिए जी हमारे यहाँ मारा था, एक कौवा मरा पड़ा है। हामिद मीर वो कौवा लेके ऐसे कर रहे थे, वही हामिद मीर जो आज लगातार सोशल मीडिया पर रो रहे हैं और फेक न्यूज फैला रहे हैं। 2021 की वीडियो डाल के कह रहे हैं कि अभी हुआ है, वही। और उनके मित्र इमरान खान अगले दिन टीवी पर शांति की अपील कर रहे थे, कहा पाकिस्तान जी युद्ध नहीं चाहता। इमरान खान ने संसद में तकरीर की, अगर भारत की ओर से कार्रवाई हुई जवाब देंगे, लेकिन हम युद्ध नहीं चाहते। दुनिया ने देखा पाकिस्तान कैसे डरा। और इस बार बारी शहबाज शरीफ की थी। 2025 22 अप्रैल जब पहलगाम पर आतंकवादियों ने हमला किया, तब ऑपरेशन सिंदूर 9 आतंकवादी अड्डों को तबाह किया गया। और आज इन तीनों चीजों को लेकर भारत कह रहा है थैंक यू, थैंक यू। क्योंकि जिस तरह से पाकिस्तान ने यह हमला करवाया था, यह भारत की अखंडता, एकता पर हमला था, भारत में हिंदुओं की पहचान पर हमले था। भारत इसके बाद क्या खामोश रहता, या भारत एक ऐसा जवाब देता जो पाकिस्तान की आने वाली नस्लों को याद रहता? ये भारत ने बताया। भारत ने बताया कि वो संवेदनशील है, शांत है, पहले प्रहार नहीं करने वाला है, लेकिन आतंकवाद पर अंतिम प्रहार करने वाला देश। जबरदस्त कार्रवाई रही। एक कार्रवाई ऐसी थी कि जिसने पाकिस्तान के मन में खौफ पैदा कर दिया। पाकिस्तान से जो वीडियोस आ रहे हैं, जिस तरह से लोग बौखलाए भाग रहे हैं, जिस तरह से आतंकवादियों के अड्डे पर हमला हुआ है, यह बताता है कि यह भारत जवाब देना चाहता है। और भारत ने इस बार हर एक जगह को टारगेट के तौर पर चुना। इस बार पाकिस्तान को हमें जवाब नहीं देना है, पाकिस्तान खुद ही बता रहा है कि कहां कहां हमला हुआ। और इसीलिए हम कह रहे हैं थैंक यू मोदी, क्योंकि जो टारगेट भी चुने गए वो जबरदस्त टारगेट थे। खुशी है हमें कि हमारी फौज ने पाकिस्तान के लोगों को निशाना नहीं बनाया। खुशी है हमें कि हमने पाकिस्तान की महिलाओं को, बच्चों को, बुजुर्गों को वहां निशाना नहीं बनाया। हमने वहां के आतंकवादियों को निशाना बनाया। हमने निशाना बहावलपुर इंटरनेशनल बॉर्डर से करीब 100 किलोमीटर दूर, जहां पर जैश-ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर था, उसे बनाया। हमने मुरीद के सांबा सेक्टर के सामने लाइन ऑफ कंट्रोल से 30 किलोमीटर दूर लश्कर के कैंप को निशाना बनाया। हमने गुलपुर एलओसी पुंछ रजौरी से 35 किलोमीटर दूर जहां लश्कर का कैंप था, वहां निशाना बनाया। हमने अलग अलग जगह बिलावल कैंप में लश्कर के लॉन्च पैड को निशाना बनाया। लश्कर का कोटली कैंप जो रजौरी के सामने एलओसी से 15 किलोमीटर दूर है, वहां निशाना बनाया। हमने बरनाला कैंप को निशाना बनाया। हमने सरजाल कैंप को निशाना बनाया जो जैश-ए मोहम्मद कैंप था। हमने सांबा कठुआ के सामने इंटरनेशनल बॉर्डर से दूर ये जो कैंप था, इसे तबाह कर दिया। हमने महमूना कैंप इंटरनेशनल बॉर्डर से 15 किलोमीटर दूर है, हिजबुल मुजाहिदीन का ट्रेनिंग कैंप, हमने उसे निशाना बनाया। और इसलिए भी हम कह रहे थैंक यू मोदी कि जब बदला भी ले रहे थे तब इंसानियत का ख्याल हमने रखा। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं है, बल्कि भारत की अटूट इच्छा शक्ति, सांस्कृतिक गौरव, आतंक के खिलाफ जीरो टॉलरेंस का प्रतीक है, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय सेना ने जबरदस्त तरीके से अमली जामा पहनाया। भारतीय सेना पर हमें गुरूर है, और गुरूर हमें आज मोदी जी पर, क्योंकि आज दुनिया को बताया गया कि सिर्फ अमेरिका वो देश नहीं है जो अपने दुश्मन से बदला लेने के लिए पाकिस्तान में घर में घुसकर वहां लादेन को मार सकता है। हम भी मार सकते हैं अगर हमारे लोगों पर बात आएगी। हमने दुनिया को बताया
कि भारत भी अपने लोगों के सम्मान और सुरक्षा से कोई समझौता नहीं करेगा, चाहे नवाज शरीफ प्रधानमंत्री हो, इमरान खान हो या शहबाज शरीफ। सबके सब अगर आतंकवाद को पालेंगे तो भारत के प्रहार से डरेंगे। सिंदूर का रंग आतंकवादियों के खून से रंगने के लिए, भारत का परचम ऊंचा लहराने के लिए आज थैंक यू मोदी जी। थैंक यू इस बात को बताने के लिए कि भारत से बोलता नहीं है, दुश्मन के घर में घुसकर जवाब देता है। नाम भी धमाकेदार, काम भी धमाकेदार, और इसीलिए आज थैंक यू मोदी जी, थैंक यू इंडियन आर्मी। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।